गगनपुर गांव नदी के किनारे बसा था। चारों ओर फैले खेत, बीच बीच में आम और नीम के पेड़ और दूर तक घना जंगल। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे और अपने गांव से बेहद प्यार करते थे। सुबह सूरज उगते ही बैलगाड़ियाँ खड़खड़ाने लगती, औरतें खेतों की मेड़ पर गाना गाती और बच्चे मिट्टी में खेलते और पूरा गांव हर सुबह नई ऊर्जा से भर जाता। लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस गांव की तस्वीर बदल गई थी। सूरज ढलते ही जैसे पूरे गांव पर मौत का साया उतर आता। गलियों में सन्नाटा छा जाता, दरवाजों पर ताले लग जाते, औरतें बच्चों को गोद में दबा लेती। कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जंगल में आ चुका था खूंखार बाघ। यह बाघ साधारण नहीं था। पहले तो वह जानवरों पर हमला करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इंसान का मांस चख लिया और अब तो वह मानो गांव को ही अपना शिकारगाह समझ बैठा था। हर दूसरे तीसरे दिन गांव का कोई आदमी गायब हो जाता। कोई लकड़हारा, कोई चरवाहा, तो कोई किसान जो देर तक खेतों में काम करता रह गया। सुबह खेतों में खून के निशान मिलते और फटी हुई कपड़े की चिथड़े। गांव के बुजुर्ग कहते, ये वही बाघ है जो सालों पहले शिकारी के जाल से बच गया था। तब से इसमें इंसानों से बदला लेने का जहर भर गया है। बच्चे शेर का नाम सुनते ही डरने लगते। गांव का हर व्यक्ति अब अपने घरों में बंद हो गया था और औरतें कुएं पर अकेली जाने से डरती और खेतों में जो लोग काम करते उनकी हर नजर जंगल की ओर रहती। डर का असर इतना गहरा था कि गांव की पूरी जिंदगी बदल गई थी। औरतें अकेली कुएं पर पानी भरने नहीं जाती, बच्चे खेतों में खेलना भूल गए। खेतों में फसल पक तो रही थी, लेकिन कोई काटने नहीं जाता, क्योंकि जंगल से लगे खेत सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते। हर घर में मातम सा माहौल था। लोग कहते, अगर ये हाल रहा तो फसल सूख जाएगी, भूख से मरना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा, गांव छोड़कर चलो कहीं और, यहाँ डर का साया इतना बढ़ गया है कि जीना मुश्किल हो गया। लेकिन सब जानते थे यह आसान नहीं था। यह गांव उनकी जमीन, उनकी पहचान और उनके पूर्वजों की धरोहर थी। उन्हें यहाँ से जाना मुश्किल था। इन्हीं सबके बीच गांव में एक गरीब किसान था, शिवा। उसकी झोपड़ी गांव के कोने पर थी। छप्पर से बारिश के पानी टपकती थी। चूल्हा हमेशा अधपका ही जलता था, लेकिन उसके दिल में हिम्मत भरी हुई थी। उसकी पत्नी गौरी मेहनती औरत थी, दिन भर खटती, फिर भी हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती। उनकी छोटी बेटी छन्नू गांव की लाडली थी। गौरी अक्सर कहती, शिवा, अब जंगल मत जाया करो। सुना है बाघ दिन दहाड़े भी निकल आता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं और छन्नू कहाँ जाएंगे? शिवा बोला, गौरी, डर से रोटी नहीं मिलती। अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो भूख से मर जाएंगे। जब तक सांस है, हिम्मत भी है। भगवान पर भरोसा रख। गौरी चुप हो जाती, लेकिन उसके दिल का डर और गहरा हो जाता। शिवा रोज जंगल जाता, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों की लकड़ी काटता, घास भूसा इकट्ठा करता और बेचता। उसकी छोटी सी मेहनत से ही परिवार का जीवन चलता, लेकिन हर कदम पर बाघ का डर उसके साथ रहता। एक रात बाघ ने गांव के चरवाहे पर हमला कर दिया। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। सुबह जब लोग पहुँचे तो बस लहू और हड्डियां मिली। गांव का सब्र टूट गया। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। एक जवान किसान गुस्से से बोला, अब और नहीं, हमें बाघ को मारना ही होगा। दूसरा किसान बोला, अरे मूर्ख, वो बाघ कोई साधारण जानवर नहीं। उसका पंजा पड़ा तो 10 आदमी भी बचा नहीं सकते। उसे मारना मौत को दावत देना है। तीसरा आदमी बोला, तो क्या करे, गांव छोड़ दे। एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, ये गांव हमारे बाप दादाओं ने बसाया है, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें हल निकालना होगा। बहुत देर तक बहस चली, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। लोग निराश होकर लौट गए। सिर्फ शिवा चुपचाप सोचता रहा। उसके मन में एक विचार जन्म ले रहा था, क्या सचमुच भाग जाना ही हल है? नहीं, अगर इंसान अपने दिमाग से काम ले तो वह किसी भी जानवर को हरा सकता है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ऐसा रास्ता जिससे बाघ भी फंसे और गांव भी बच जाए। कुछ दिनों बाद एक शाम शिवा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी झाड़ियों से खड़खड़ाहट हुई। उसका हाथ रुक गया।
और सामने से निकला वही खूंखार बाघ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी, दांत बाहर निकले हुए। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। बाघ गर्जा, ओ इंसान, तू मेरे जंगल में क्यों आया है? यहाँ का हर शिकार मेरा है, अब तू भी मेरा भोजन बनेगा। शिवा के पांव कांप रहे थे, लेकिन उसने डर को छुपा लिया। हिम्मत बटोरी और बोला, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, आप जैसे महान राजा की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो मैं रोज आपके लिए शिकार लाऊंगा। आपको खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाघ रुका, उसकी आंखों में लालच चमका। शिवा बोला, कभी बकरी, कभी खरगोश, कभी सुअर। आप आराम से खाइए और मुझे जीने दीजिए। बाघ ने गुर्राकर कहा, ठीक है इंसान, लेकिन याद रख, अगर एक दिन भी खाली आया तो तेरा मांस मेरा भोजन होगा। शिवा ने सिर झुका लिया। उस दिन से शिवा रोज बाघ को शिकार देने लगा। वह जंगल में पहले से जानवर पकड़ लाता और शाम को बाघ के सामने रख देता। बाघ खुश रहने लगा, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। धीरे धीरे वह आलसी हो गया। अब गांव वालों ने देखा कि बाघ ने इंसानों पर हमला करना बंद कर दिया है। सब हैरान थे। एक ने कहा, लगता है बाघ ने जंगल छोड़ दिया। दूसरा बोला, नहीं, मुझे तो लगता है शिवा ने उससे दोस्ती कर ली है। कुछ लोग शिवा को गद्दार कहने लगे, लेकिन बुजुर्ग बोले, नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है, इंतजार करो। कई दिन बाद एक शाम बाघ ने कहा, लकड़हारे, अब मैं इन छोटे जानवरों से ऊब गया हूँ, मुझे इंसान का मांस चाहिए। शिवा का कलेजा कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत दिमाग चलाया। वह बोला, महाराज, इंसान का मांस सचमुच स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं है। अगर आप मुझे वादा करें कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं आपके लिए इंसान भी लाऊंगा। बाघ की आंखों में खून उतर आया। ठीक है, जल्दी इंतजाम कर। शिवा ने मन ही मन कहा, बस यही मौका है, अब इसे इसके घमंड में डुबोना होगा। अगले दिन शिवा ने गांव वालों को बुलाया और सबको बताया। बाघ अब इंसान चाहता है। मैंने उससे कहा कि अगर वह इंसानी ताकत देखना चाहता है तो पहले मुझे हराए। अगर मैं हार गया तो वह मुझे खा ले, और अगर मैं जीत गया तो उसे यह जंगल छोड़ना होगा। गांव वाले दंग रह गए। शिवा, तू अकेला बाघ से लड़ेगा? शिवा बोला, मैं बल से नहीं, दिमाग से लड़ूंगा, यही उसकी हार होगी। सुबह का समय था, आसमान नीला था, पेड़ों से ओस की बूंदें टपक रही थी, लेकिन जंगल में सन्नाटा था। शिवा बाघ को लेकर गहरी खाई तक पहुंचा। नीचे पानी भरा था। शिवा ने इशारा करके कहा, महाराज, देखो, यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह भी आपके जितना ताकतवर है। अगर आप उसे हरा देंगे तो इंसान का मांस भी आपको मिलेगा। बाघ ने नीचे झांका। पानी में उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वही आंखें, वही दहाड़, वही शरीर। वह गर्जा, वाह, यह तो सचमुच मेरा मुकाबला करने वाला है। गुस्से में उसने छलांग लगा दी, सीधा पानी में गिरा। खाई इतनी गहरी थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। बाघ तड़पता रहा, गरजता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका शरीर पानी में डूब गया। गांव वाले छिपकर सब देख रहे थे। जैसे ही बाघ डूबा, सब उछल पड़े। जय हो, बाघ मर गया, गगनपुर बच गया। बुजुर्गों ने शिवा को गले लगा लिया। तूने चतुराई से बाघ को हराया। यह जीत सिर्फ तेरी नहीं, पूरे गांव की है। गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज आपने साबित कर दिया कि अक्ल से बड़ा कोई हथियार नहीं। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे, औरतें खेतों में हंसने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। शिवा बोला, डर से भागना हल नहीं होता, डर को समझदारी से हराना ही असली जीत है।